ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाने ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान। नमस्कार दोस्तों, कनाडा को लेके कुछ नए इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपसे शेयर करने हैं। डेफिनेटली आज की डेट में कनाडा से ठंडी हवाएं नहीं चल रही, तो खबर जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। इट्स अ बैड न्यूज़। उसमें सबसे पहले तो ये कि जो अगस्त के रिजल्ट्स की रिपोर्ट आई, सितंबर इनटेक के रिजल्ट्स की हम कह लें मेजरली, क्योंकि मेजरली फाइल्स उनकी अगस्त में ही आंसर होती है। तो भाई बहुत खतरनाक रिजल्ट्स देखने को मिले हैं और अकॉर्डिंग टू एम्बेसी जो स्टैट्स है दैट इज 75% रिफ्यूजल। सिर्फ 25% लोगों को वीजा मिला है। तकरीबन 20,000 फाइल्स के ऊपर रिजल्ट दिए गए अगस्त महीने में, और जिसमें तकरीबन 4500 कुछ फाइल्स के ऊपर ही स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया गया। रेस्ट ऑफ दी फाइल्स रिजेक्टेड हैं, और जो रिजेक्टेड हैं डेफिनेटली वो भी अच्छे और बढ़िया प्रोफाइल थे, बट अनफॉर्चुनेटली कनाडा अपनी इमिग्रेशन कट करने के जो उनकी पॉलिसी है उसके अंदर अब यही कुछ है जो वो बच्चों को डिलीवर कर रहा है। तो भाई अब ये आपकी इच्छा है, कनाडा प्रोसेस करना है, कहीं और करना है। कनाडा अगर करना भी है तो बहुत ध्यान से करना होगा। बेवकूफ़ों की तरह फाइल लगाने का यहाँ कोई फायदा नहीं। दूसरी जो बुरी खबर है वो है मार्क कार्नी ने नए आंकड़े, नए नंबर्स फ्यूचर्स के लिए दे दिए हैं। अब उन्होंने जो नए नंबर्स दिए हैं उसके हिसाब से 2026, 2027 और 2028 तीनों साल इमिग्रेशन कम की जाएगी। तीनों साल परमानेंट रेजिडेंसी कम दी जाएगी। ये टारगेट पहले 5 लाख था 2025 के लिए, 26 के लिए 5.25 होना था, 27 के लिए 5.5 होना था, बट अनफॉर्चुनेटली अब गिनती उल्टी चल पड़ी है। तो अब जो 2026 के लिए टारगेट है उनका वो है 3,80,000 लोगों को पीआर देने का। 2027-28 के अंदर भी इसी के आसपास का नंबर रहेगा। उन्होंने एक रेंज दे दी है, 3.5 लाख से लेके 4,20,000 लोगों को ही 28 तक पीआर मिलेगा। मतलब हर साल 26 में भी, 27 में भी, 28 में भी 4 लाख, 4.25 लाख लोगों को ही पीआर मिलेगा। इससे ज्यादा पीआर नहीं दिया जाएगा। इसके अंदर भी उनकी जो प्रेफरेंस है वो स्किल की है। सेकेंडली फ्रेंकोफोन, मतलब फ्रेंच को बहुत ज्यादा उन्होंने जो है पुश किया हुआ है, तो फ्रेंच के अंदर सबसे ज्यादा ड्रॉ निकलेंगे। तो जो लोग वहाँ पीआर में हैं उनको काफ़ी वर्कआउट करना पड़ेगा। फ्रेंच लैंग्वेज सबको ऑलमोस्ट सीखनी पड़ेगी अगर अपनी स्कोरिंग उनको पीआर लेने के लायक करनी है। ये मसला चाहे आप पीएनपी में हो चाहे नॉन पीएनपी में हो, ये आपको सब जगह रहेगा। दूसरी चीज जो उन्होंने स्ट्रिक्टनेस, जहां से ये दिखता है कि ये समा आने वाले टाइम में भी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फेवर में नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर क्या अब कनाडा ठीक हो गया, क्या अब कनाडा ठीक हो जाएगा, कनाडा कब ठीक हो जाएगा। तो भाई ऐसा कोई मैसेज कनाडा की तरफ से नहीं मिल रहा। एक उन्होंने और जो आंकड़े दिए हैं इस बार वो है टेम्पररी रेजिडेंट। टेम्पररी रेजिडेंट कौन से होते हैं? जो यहाँ तो वर्क वीज़ा के ऊपर हैं, चाहे वो स्पाउस है वो भी वर्क गिना जाता है, और चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है। इन दोनों के ऊपर वो उन्होंने कैप लगा दिया है कि उससे ज़्यादा टेम्पररी रेजिडेंट नहीं रखे जाएंगे। तो मतलब अंदर से काफ़ी लोगों के बाहर आने की उम्मीद है, काफ़ी लोगों के डिपोर्ट होने की उम्मीद है। स्ट्रिक्टनेस और ज़्यादा बढ़ेगी, और 2026 के अंदर उनका प्लान है कि कनाडा में जो टेम्पररी वीज़ा वाले हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हों या टूरिस्ट वीज़ा पे हों, वो 3,85,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जिसके अंदर वर्कर के लिए 2,30,000 कैटेगरी में है कैप, और स्टूडेंट्स 1,55,000 से ज़्यादा नहीं होगा। 2027 में इस नंबर के ऊपर 3,70,000 का कैप आ जाएगा, जिसके अंदर 2,20,000 जो हैं वो वर्कर होंगे और 1.5 लाख स्टूडेंट होंगे। उसके बाद 2028 के अंदर भी ये कैप 3,70,000 रहेगा, जिसमें से 2,20,000 वर्कर कैटेगरी के लोग हो सकते हैं और 1.5 लाख स्टूडेंट कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। तो कनाडा आने वाले समय में स्टिफ रहेगा। बच्चों को और ज़्यादा पेशेंस और ज़्यादा सब्र रखना पड़ेगा। अपनी फ्यूचर प्लानिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी। आप लोगों को अब शायद नए डेस्टिनेशंस की तरफ देखना पड़ेगा, जहां पर अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया भी कुछ दिनों से शुरू हुआ है। यूरोप के अंदर फिनलैंड, लाटविया,
100% वीज़ा भी दे रहे हैं और 4 साल के अंदर आपको पीआर भी दे रहे हैं, और या फिर यूके जो आपके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। तो अब ये चुनाव आपको करना है, ये डिसीजन आपको लेना है। बट यस, कनाडा के अंदर अब जो इमिग्रेशन की टाइटनेस हुई है उसके अभी लूज होने के चांसेस ना के बराबर है। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।